आरएसएस को लेकर पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों के विवादित बयान पर राजनीति तेज हो गई है, जहां बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल एसएसपी के मानसिक संतुलन बिगड़ने की बात कह रहे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं एनडीए के हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक व पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अब पटना एसएसपी के पक्ष में उतरे हैं। हम पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान ने कहा कि यदि इस्लामिक स्टेट की बात करना अपराध है तो फिर हिंदू राष्ट्र की वकालत करना कहां से ठीक है। यदि इस्लामिक राष्ट्र की कल्पना करने वालों को जेल तो फिर हिंदू राष्ट्र की बात करने वालों को छूट क्यों। देखिए, पटना एसएसपी पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं वो कहीं से ठीक नहीं है। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि जिस तरीके से संघ सुबह सुबह शाखा लगाता है वैसे ये लोग भी शाखा लगाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने संघ को आतंकवादी संगठन बता दिया। रही बात देश को इस्लामिक स्टेट बनाने की, तो अगर किसी मुस्लिम नाम के व्यक्ति ने इस तरह की कार्रवाई करी है तो आप उनके ऊपर में कार्रवाई कर रहे हैं कि भाई भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश रची जा रही थी, और जो नेता खुलेआम ये कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा, आप उस पर खामोश बैठे हैं। अगर इस्लामिक स्टेट बनाने की बात करना गुनाह है तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करना भी गुनाह है। भारत के संघीय ढांचे पर यह चोट है। हमें लगता है कि अविलंब ऐसे नेताओं पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो भारत को धार्मिक मुल्क बनाने की बातचीत करते हैं। अगर भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना अपराध है तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कल्पना करना भी अपराध है, और हमें लगता है कि दोनों के लिए बराबर सजा होनी चाहिए। बता दें कि फुलवारी शरीफ से 3 आतंकी के पकड़े जाने के बाद पटना एसएसपी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को संबोधित किया था। इस दौरान उनकी जुबान अचानक फिसल गई। एसएसपी ने कहा कि आरएसएस की शाखा की तर्ज पर देश विरोधी तत्व तैयार किए जाते हैं। पटना एसएसपी के इस विवादित बयान को लेकर बीजेपी ने भी जमकर हमला बोला था। वहीं बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने भी एसएसपी के बयान को लेकर विरोध जताया है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम व राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर आरएसएस के बारे में बताया है। उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्ष भारत को इस्लामिक देश बनाने की साजिश में लिप्त पीएफआई के संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद इस प्रतिबंधित संगठन के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे देशभक्त संगठन की तुलना करना नितांत निंदनीय और अज्ञानपूर्ण है। पटना के एसएसपी को ऐसा बयान तुरंत वापस लेना चाहिए और इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऐसा संगठन है जो देश प्रेम, उच्च आदर्श एवं सर्वधर्म समभाव का प्रवर्तन करने में लगभग 1 सदी से निष्ठापूर्वक लगा है। जिस संगठन ने अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह जैसे अनेक यशस्वी नेतृत्व देश को दिए, उसकी तुलना आतंकवाद और कट्टरता को बढ़ावा देने वालों से बिल्कुल नहीं की जा सकती। बताते चले कि पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने फुलवारी शरीफ में मार्शल आर्ट और शारीरिक प्रशिक्षण देने की आड़ में चल रहे आतंकी प्रशिक्षण की तुलना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस से कर दी थी। इस पर बीजेपी सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी बयान जारी किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि एसएसपी पटना की टिप्पणी जिसमें पीएफआई की ट्रेनिंग की तुलना आरएसएस से की गई है कि मैं गंभीरता से भत्सना करता हूं। ये गैर जिम्मेदाराना और अशोभनीय है। संघ जैसे राष्ट्रवादी प्रामाणिक संगठन के कार्यों की तुलना पीएफआई और ऐसे आतंकी संगठन से की जाए, ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। हमें संतोष है कि बिहार पुलिस प्रशासन के उच्च स्तरीय महकमों ने इसका संज्ञान लिया है और उन्हें नोटिस किया गया है। मुझे विश्वास है कि उचित कार्रवाई होगी। पटना के एसएसपी का बयान जिसमें उन्होंने आरएसएस के कार्यों की तुलना पीएफआई की ट्रेनिंग से की है, ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना, भर्त्सना योग्य है और मैं इसकी बहुत भर्त्सना करता हूं। मेरे लोकसभा क्षेत्र के एसएसपी हैं। आरएसएस एक प्रामाणिक राष्ट्रवादी संगठन है। देश के विकास के लिए, देश के उत्थान के लिए आतंकवाद की लड़ाई में संघ के कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन होम किया है। और ऐसे संगठन के कार्य की तुलना एक नॉन आतंकवादी संगठन पीएफआई से करना जो देश को तोड़ने में लगा है, क्या मतलब है इसका? मैं इसकी बहुत भर्त्सना करता हूं। ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। हमें इस जानकर संतोष मिला है कि पुलिस महकमे के बड़े पदाधिकारियों ने उनको नोटिस किया है। हम उम्मीद करते हैं कि इस पूरे मामले पर गंभीरता से विचार कर उचित कार्रवाई करें। द एसएसपी पटना has made a very irresponsible and अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।